नाभा गोस्वामी जी बोले सारे भक्तों का चिंतन हो रहा है लेकिन ब्रज के भक्तों का चिंतन नहीं हो रहा। तब उनके गुरुदेव ने आज्ञा की, बोले तुमने 24 भगवान के अवतारों का आवाहन कर लिया तो जो 24 अवतारों को पूजते हैं उनके तुमको चिंतन हो रहे हैं, पर भैया ये ब्रजवासी हैं, ये तो केवल एक ही को पूजें। कौन को? बोले ब्रजभानु दुलारी को, श्यामाजू को। जब तक किशोरी जी का स्मरण नहीं करोगे, किशोरी जी का आह्वान नहीं करोगे, तब तक ब्रज के रसिक संतों का स्मरण नहीं हो सकता। हमारे ब्रज में गांव में हमारे माई श्यामाजू को राज। कैसी श्यामाजू? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामाजू को राज। आहा, तब नाभा जी ने श्री किशोरी जी का स्मरण किया और किशोरी जी का स्मरण करते ही सबसे पहले उनके चित्त में जो स्मृति आई वो थी श्री हित हरिवंश महाप्रभु। उन्हीं का ही चिंतन आया जिनका आज उत्सव है। और श्री नाभा जी ने महाप्रभु जी का चरित्र वर्णन किया। थोड़े थोड़े भाव कुछ में कह करके महाप्रभु जी को हम प्रणाम कर लें। आचार्य चरण का जन्मोत्सव है। हमारे वृंदावन के पास में बाद गांव में उनका प्रादुर्भाव हुआ। बंधुओं, जन्म से ही बालक, एक बात बहुत ध्यान से सुन, सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनिएगा। जन्म से ही बालक के लक्षण दिखने लग जाते हैं, कैसे होंगे? लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, हर व्यक्ति को संसार में इसलिए भेजा गया है ताकि वो ठाकुर जी को प्राप्त कर सके। मुझे और आपको इस संसार में इसी भाव से ही भेजा गया कि हम अपने कर्मों से, हम अपने कर्तव्यों से, अपने व्यवहार स्वभाव आदि, हम सबको अधिकार है ठाकुर जी से मिलने का। पर धीरे 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 हम संसार की माया में इतने फंस जाते हैं कि अपना मुख्य उद्देश्य भूल जाते हैं। सब पा लेते हैं लेकिन जिनको पाने के लिए आए थे वही नहीं पा पाते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप छोटे से बालक को देखो। आप छोटे से बालक के सामने डीजे बजा दो बहुत जोर से, क्या होगा? रो जाएगा, उसके अंदर से रुदन शुरू हो जाएगा। आज के 20, 22, 23, 25 साल की उम्र के बालक जिन जिन गानों पर नृत्य करते हैं, जिन जिन गानों पर नाचते हैं, ऐसे गाने आप 1 वर्ष तक के बालक के सामने खूब तेज आवाज में बजा दो, क्या होगा? वो भयभीत हो जाएगा, डर के मारे रोने लग जाएगा। कल रात्रि में भोपाल भ्रमण पर गया था, हमारे मुदगल जी लेकर के गए। ये बोले मुझे आपकी एक जगह कथा करानी। मैंने कहाँ कराओगे? तो जो नया रेलवे स्टेशन है वहां हम रात को गए करीब 10:30, 11 बजे। आहा, वहां पे सारे जो है आजाद परिंदे घूम रहे थे। बिना जनवरी दिसंबर के भी उनके मुख से धुआं निकल रहा था। और ये मुझको कहे यहां कथा करानी है महाराज जी, और यही सब श्रोताओं के। मैंने कहा जय हो, धन्य है। और धुआंधार वहां गाने चल रहे थे, तो देख करके इच्छा हुई कि चलो करेंगे, कभी यहां भी करेंगे। तो एक बालक का स्वभाव उससे ही पता चल जाता है कि वो ठाकुर जी से मिलन के लिए ही आया है। उसके सामने आप राधा 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 करके देखो, वो हंसने लगेगा, उसको किलकारी आ जाएगी, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और हर बालक, मुझे नहीं लगता संसार का ऐसा कोई बालक होगा जो बैठना सीख जाए और कुछ समय बाद आप कुछ गाओ और वो ताली ना बजाए। उसके हाथ निश्चित करताल बजाते हैं। उसका भगवत कीर्तन सुन के प्रसन्न होना और ये करताल बजाना इस बात को प्रमाणित करता है कि वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी से संबंध है। पर धीरे 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 फिर संसार के व्यसन भोगों में हम उसको लगाते, और बड़े होकर के उसको कथा में बैठने में भी शर्म आने लग जाती है, उसको तिलक लगाने में भी लज्जा होने लगती है, ताल बजाने में भी उसको
बहुत लज्जा का अनुभव होता है। तो ये बात प्रमाणित है, एक बालक के रूप को देख करके लगता है कि हम सबको अधिकार दिया ठाकुर जी ने कि हम उनको प्राप्त कर सकें, पर माया के कारण हम नहीं कर पाते। हरिवंश महाप्रभु जी के श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरित्र में आता है कि जब वो छोटे से थे तो कोई राधा बोल देता था ना, उनकी निद्रा खुल जाती थी, और निद्रा खुद पालने में ही जोर जोर से किलकारियां भरते, ऐसे श्री महाप्रभु जी। और 6 महीने की अवस्था में, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। 6 महीने की अवस्था में महाप्रभु जी ने पलना में पौधे पौधे, जैसे बालक कुल बुलाता है ना, कुल बुलाने का मतलब समझते हैं, नन्हा सा बालक कुल बुलाता है, उसके मुख से स्वर निकलते हैं, वो बड़े प्यारे होते हैं वो शब्द। ऐसे ही महाप्रभु जी 6 महीने की अवस्था में अपने पलना में पौधे पौधे कुल बुला रहे थे, और जब वो कुल बुला रहे थे तो उनके स्वर साधारण नहीं थे। उनके महाप्रभु हितरवंश महाप्रभु जी के ताऊ जी श्री नरसिंह आश्रय जी महाराज, नरसिंह आश्रम जी महाराज, उन्होंने जब ये स्वर सुना तो वो बोले कि ये बालक के सामान्य शब्द नहीं है, और उन्होंने ध्यान से जब शब्द सुने तो कलम लेकर के उसको लिखना प्रारंभ किया, जो स्वर बालक के 6 महीने की अवस्था में प्रकट हो रहे थे। और जब लिखते गए लिखते गए लिखते गए, अंत तो गत्वा देखा तो श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथ तैयार हुआ, महाप्रभु जी के 6 महीने की अवस्था के स्वर से। उसी समय वो समझ गए ये बालक सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। हमें लगता आज का बालक भी कुछ ऐसा ही ग्रंथ का अवलोकन बोलता होगा, लेकिन माता पिता ओ ले 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 करके उसको शांति कर देते हैं, और उसको, क्योंकि ये बात सामान्य नहीं है। वो बालक मदालसा कहती है, शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मदालसा वाक्य उवाच वालम। वो बालक परम शुद्ध है, वो ठाकुर जी के समीप होके आया है अभी अभी आपके घर पर। वो ठाकुर जी के मूल रूप को जानता है, ठाकुर जी का चिंतन उसको पता है। उस समय अगर वो कोई स्वर प्रकट कर रहा है तो निश्चित है उसमें कोई वेदवाणी निश्चित होगी, पर हम लोग इतने ज्ञानी नहीं, इतने ज्ञाता नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चल पाता। तो 6 महीने की अवस्था में जो स्वर प्रकट हुए, उन्हीं से ही राधा सुधा निधि, जो कि हमारे वृंदावन के राधा वल्लभियों का प्राण धन है, वो प्रकट हो गया। धीरे धीरे महाप्रभु जी बड़े हुए, और आप श्री के पूज्य पिताजी महाराज श्री व्यास मिश्र जी, उनके यहां ठाकुर जी की सेवा थी। वो ठाकुर जी की सेवा करते थे, और आपके घर के ठाकुर जी का नाम श्री राधाकांत जी था। ठाकुर जी की सेवा पिताजी करते थे, और नन्हे से श्री हितरवंश महाप्रभु वो बाहर आंगन में बालकों के साथ खेलते थे, कभी बगीचे में खेलते थे। लेकिन खेल कैसा था उनका, वो हमारे आपके जैसा खेल नहीं खेलते थे। तो वृक्षों से सुंदर पुष्प इकट्ठे करते, वृक्षों से सुंदर पत्र इकट्ठे करके उनकी सुंदर माला बनाते, उनके सुंदर सूत में बांध करके कुछ तैयार करते, और फिर क्या करते, गांव में जाकर के एक गौर वर्ण के बालक को लेकर के आते, एक श्याम वर्ण के बालक को लेकर के आते, और श्याम वर्ण के बालक को तो श्याम सुंदर बना देते, और गौर वर्णा बालक को किशोरी जी के रूप में तैयार कर, ये उनका खेल था। और फिर दोनों को तैयार करके, और फिर दोनों को निहारते, नन्हे सी अवस्था में, 6-7 वर्ष की अवस्था में। और फिर निहार के बलैया लेते, और बलैया लेने के बाद फिर क्या करते, किशोरी जी का श्रृंगार उतार करके ठाकुर जी जिनको बनाया उनको पहना देते, और ठाकुर जी का श्रृंगार किशोरी जी को पहना देते। ऐसा उनका खेल विलास था। लेकिन बंधुओं, उनका भाव इतना सुदृढ़ था कि आज उन्होंने जैसे ही गौर वर्ण के बालक को श्याम सुंदर, माने किशोरी जी को ठाकुर जी का श्रृंगार किया, और श्याम वर्ण के बालक को जब किशोरी जी का श्रृंगार किया, उसका भाव यह परिलक्षित हुआ कि उनके पिताजी जैसे ही अपने घर के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए, भोग उठाने के लिए गए, पर्दा हटाते ही देखा तो श्री राधाकांत प्रभु ने भी अपना श्रृंगार बदल लिया।
किशोरी जी ने मुकुट पहन लिया और ठाकुर जी सिर पर चुनरी ओढ़ करके बैठे थे। घबरा गए, उनको तो बेचैनी हो गई, ये क्या हुआ? अरे मुझे लगता है बुढ़ापे की आंखें, समझ नहीं पा रहा हूं। उम्मीदने लगे, आंख मांख धो करके आए, पुनः आकर के देखा तो ठाकुर जी चुनरी में बैठे हैं और किशोरी जी मुकुट पहन के बैठी हैं। मन में विचार करने लगे, ये कैसा, ये कोई अपशगुन तो नहीं? बस किसी से पूछने के लिए मंदिर से निकल के बाहर भागे तो बाहर बगीचे में देखा कि हरिवंश जी 2 बालकों की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, और जाकर के देखा तो क्या पाया कि श्याम वर्ण के बालक ने तो चुनरी पहन रखी है और गौर वर्ण के बालक ने मुकुट पहना है। देखते ही समझ गए, बोले ओहो, मेरे इस बालक की भक्ति की श्रेष्ठता इतनी हो गई कि वो बालकों के साथ श्रृंगार करता है और प्रत्यक्ष ठाकुर जी उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। ये सामान्य बालक नहीं। ऐसे महाप्रभु जी, उनके पिताजी कभी ठाकुर जी के आगे लड्डू भोग रखते, पर्दा करके जैसे ही पर्दा हटाते तो क्या पाते, लड्डू के साथ साथ वहां पे आम, सेब, अमरूद, सुंदर सुंदर बहु व्यंजन वहां पर रखे हैं, जो कि रखे ही नहीं थे। अब उनको संशय नहीं होता था, जैसी ऐसी कोई लीला होती वो दौड़ करके हरिवंश जी के पास जाते। दौड़ करके हरिवंश जी के पास गए तो आज क्या देखा कि आज किसी बालक का श्रृंगार नहीं किया है। 2 युगल वृक्ष एक साथ खड़े थे, एक वृक्ष को श्री जी का श्रृंगार किया, दूसरे वृक्ष को श्याम सुंदर का श्रृंगार किया, और वन में श्रृंगार किया वृक्षों का तो फल का ही भोग लगाया। तो जो फल वहां वृक्षों के सामने रखे थे, ठीक वैसे ही फल उतने ही आकृति में कटे भय, उतने ही आकृति में अमनिया किए भय, ठीक कोई अंतर नहीं, वैसे ही फल भीतर मंदिर में ठाकुर जी के सन्मुख रखे थे। ऐसे महाप्रभु जी बाल्यकाल से ही उनके सेवा का सुख बढ़ने लगा, और चंद अवस्था में ही, कुछ बाल अवस्था ही थी, उसी समय एक दिन श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते कहते नृत्य कर रहे थे, और उनका वो भाव रूप देख करके हमारी वृषभानु नंदिनी जी, हमारी किशोरी जी स्वयं को रोक ना पाई और प्रकट हो गई सामने। और प्रकट होकर के श्री हित हरिवंश महाप्रभु को बाल अवस्था में किशोरी जी ने गुरु दीक्षा दी। उनकी गुरु कौन है? श्री किशोरी जी। किशोरी जी ने गुरु दीक्षा देकर के सेवा भाव समझाया, सेवा प्रणाली समझाई, आदि आदि सब भाव उनको समझाए। और एक अवस्था होने पर महाप्रभु जी अपने गांव से भ्रमण करते 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 चिदयावल पहुंचे। वहां पर वही आत्मदेव ब्राह्मण जिसने महादेव से रत्न के रूप में राधा वल्लभ जी मांगे, वो आत्मदेव के यहां जाकर के दर्शन किया श्री राधा वल्लभ जी का, और राधा वल्लभ जी का दर्शन करके इतने भाव निमग्न हो गए, इतने में ही ठाकुर जी ने आत्मदेव को स्वप्न दे दिया और आत्मदेव जी से कहा, सुनो आपकी सेवा पूर्ण हो गई, हम आपसे संतुष्ट हो गए, अब एक काम कीजिए। बोले क्या? मंदिर परिसर में एक वैष्णव दर्शन कर रहे हैं हमारा हितरवंश महाप्रभु, इनसे जाकर के कहिए कि आपकी 2 पुत्रियां हैं, दोनों पुत्रियों से उनका विवाह होगा। इधर देखो भैया, यहां देखो, वो हेलीकॉप्टर मत देखो, और ये अगर चले तो कीर्तन में चले तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो सबकी नजर इस पर ही जाए। सब लोग सावधानी से सुनो, हम क्या बता रहे थे भूल गए, कहां था मैं? हाँ, तो आत्मदेव जी को राधा वल्लभ जी ने कहा कि आप, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु तो विरक्त होके चले गए थे वन में, अब ब्याह नहीं करना उनको, वो तो सन्यास आदि का भाव उनके अंदर आ गया था। बोले बस वन में जाएंगे, राधा राधा रटेंगे। लेकिन जैसे ही राधा वल्लभ जी के दर्शन किए आत्मदेव जी के घर पर, तो आत्मदेव जी को स्वप्न देकर के राधा वल्लभ जी ने कहा, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, अब एक काम करो, द्वार पर जो ये आए हैं इनसे अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दो। वो मना करें तो उनको कहना राधा वल्लभ जी की आज्ञा है, और सुनो विवाह कर दो अपनी पुत्रियों का। तो आत्मदेव जी जो थे थोड़े संकोच में आ गए, जय जय, ब्याह करते हैं तो फिर तो दहेज देना पड़ता, बहुत सामग्री, मेरे पे कहां इतनी सामग्री। बोले एक काम कर, तू मुझे ही दे दे दहेज में उनको, मैं ही चला जाऊंगा उनके साथ, और ये सब मेरे श्रृंगार भी उन्हीं को ही दे देना, वही मेरी सेवा करेंगे। और आत्मदेव जी ने आज्ञा की, ठाकुर जी ने आज्ञा की, ऐसा कहा तो महाप्रभु जी ने स्वीकार किया
दोनों पुत्रियों के साथ विवाह किया और श्री राधा वल्लभ जी को उपहार रूप में अपनी गोद में लेकर के श्री वृंदावन पधारे। और वृंदावन में मदन टेर एक स्थान है, वहां आकर के श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। कालांतर में ठाकुर जी का मंदिर निर्माण हुआ, फिर उसमें ठाकुर जी विराजमान हुए। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हितरवंश महाप्रभु के, प्यारे वृंदावन धाम की। इसीलिए हम सप्तनिधि के पद में गाते हैं, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा। अब हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल राधा वल्लभ लाल की। ऐसे हमारे वृंदावन के मुकुटमणि श्री राधा वल्लभ लाल जी, जिन आचार्य चरण के द्वारा पधराए गए, जिन आचार्य चरण के द्वारा वहां पर विराजमान किए गए, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु जिनका आज प्रादुर्भाव दिवस है, उन आचार्य चरणों के पावन चरण कमलों में हम इस भाव से प्रणाम करते हैं कि हे आचार्य चरण, आप हम पर कृपा करें। श्यामाजू आपकी गुरु हैं, आप श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में लाकर के वृंदावन की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप कृपा करें, अनुग्रह करें, हम सब दासों के जीवन में भी श्री राधा वल्लभ जी कृपा करें। हमारे मन रूपी वृंदावन में, हमारे मन रूपी उस सघन कुंज में भी एक ना एक दिन ऐसे ही युगल स्वरूप आपकी कृपा से विराजमान हो, इस अभिलाषा से आचार्य चरणों में बारंबार प्रणाम। आज के इस मंगल दिवस के हम इसी बेला को प्रणाम करते हैं। आज तो पूरी कथा ही वृंदावन में हो गई। देखो यही है, हमारे जन्मदिन से क्या होता है, गुब्बारे फूटते हैं। हमारे जन्मदिन से क्या होता है, केक कटते हैं। हमारे जन्मदिन से क्या होता है, 4-5 लोग आकर के और तला हुआ भोजन खा के बीमार होते हैं। लेकिन आचार्य चरण का जब जन्मोत्सव होता है तो हजारों वैष्णवों के चित्त में वृंदावन प्रकट हो जाता है। हजारों वैष्णवों के चित्त में श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हो जाते हैं। एक वैष्णव भक्त का मंगल प्रादुर्भाव दिवस कितना आनंद देने वाला होता है। बंधुओं, एक बार को ठाकुर जी के उत्सव भूल जाना, पर ये रसिक जन संतों के कभी उत्सव भूला मत करो। और इन उत्सवों पे जैसे आप जन्माष्टमी, रामनवमी पर ठाकुर जी का श्रृंगार विशेष करते हो, इन उत्सवों पर भी अपने ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया करो। लेकिन वो तो तब हो ना जब जाने आचार्य चरणों को, उसके लिए सत्संग सुनो, वैष्णवों को सुनो, आचार्य चरणों के बारे में, उनकी तिथि कौन सी होती है, क्या होता है, इन सब का एक नियम बनाओ। ये भी एक वैष्णव नियम है। हम रामानुज संप्रदाय के, लेकिन हम जरूरी नहीं है कि केवल अपने संप्रदाय की बात, हम सारे संप्रदायों के आचार्यों को प्रणाम करते हैं। जिसके बारे में पता चलता जाता है उन सबको प्रणाम करता हूं। मेरे अंदर वो भाव नहीं कि केवल हमारे आचार्य सर्वोपरि हैं, पर ये सब आचार्य भी अनुग्रह करेंगे तभी कृपा होगी। और क्योंकि वृंदावन ब्रजवासी हैं भैया, तो ब्रजवासी तो सबरे संप्रदायन को
हमारे आचार्य तो साक्षात ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी को जो प्रसन्न कर दे, ठाकुर जी को जो लाड़ लड़ावे, वो सब हमको प्रिय है। इस भाव से हम आपको प्रणाम करते हैं।